नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं इंडिया.com। और साथियों, आज का जो दिन है वो लोकतंत्र के लिए बेहद पावन दिन है। आज 5 राज्यों के में जो चुनाव हुए, जो वोटिंग हुई, उसका रिजल्ट आ रहा है और ये दिन बहुत ही खास है। और आज इस दिन पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रिजल्ट के परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चुनावी विश्लेषज्ञ अजीत शुक्ला जी। तो अजीत जी, जैसे 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि बाकी जो राज्य हैं उनके नतीजे तो बिल्कुल ही एग्जिट पोल जैसे ही नजर आ रहे हैं। बंगाल में अभी भी असमंजस की स्थिति है, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले आते हैं असम पे। असम पे जो रुझान है फिलहाल, जो है भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों की विधानसभा है, 78 सीटों पे रुझान आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पे बढ़त बनाई दिखती नजर आ रही है। देखिए आसाम में जो है वो शुरू से ही ये बताया भी जा रहा था एग्जिट पोल में, और अभी भी है। वहाँ पे जो है एनडीए अच्छा प्रदर्शन करेगी, और वो उसका कारण है, देखिए डीबीटी है सबसे बड़ी बात। 9,000 रुपया दिया गया महिलाओं को, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए भी। तो एक तो महिलाओं का योजना, दूसरा हेमंत विश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी भी वहाँ पे अच्छी खासी है। तीसरा है ये डिलीवरी, हर जगह पे आप किसी भी राज्य में चले जाइए डिलीवरी, और दूसरा जो है छवि, जो चीफ मिनिस्टर का छवि होता है वो, ये दोनों चीज़ें जब राज्य का कोई भी इलेक्शन होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोनों स्थितियों में वो सही है, और एनडीए के वहाँ सरकार बनने की पूरी संभावनाएं हैं, और एनडीए की ही सरकार बनेगी। अगर हम असम की बात करें अजीत जी, तो जो एक बड़ा सवाल आता है कि योजनाएं तो हैं अपनी जगह, जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा रहा है, जो हमने देखा है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है असम में, वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है इस चुनाव के नतीजों में? देखिए बांग्लादेशी घुसपैठी तो मुद्दा रहा ही है, और उसका असर तो है ही, वो तो असर है। और वहाँ देखिए असमीज़ और बंगाली डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं, कहा गया कि सबको निकाला जाएगा। हाँ, हेमंत तो विश्व वो शर्मा। हाँ नहीं, वो है मुद्दा। वहाँ पे असमीज़ मुस्लिम जो हैं वो और वहाँ पे बंगाली मुस्लिम्स हैं, वो उन दोनों में डिफरेंस है। बंगाली मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो एंटी बीजेपी वोट करते हैं, जबकि असमीज जो है, जो असमीज मुस्लिम मुस्लिम वो, है। हाँ, वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो वहाँ पे है, इस तरह का मुद्दा है, लेकिन उसका असर तो है ही। मतलब जो लेकिन मुस्लिम आबादी है उसमें भी डिवाइड है वहाँ पे। हाँ, मुस्लिम में दो तरह के मुस्लिम हैं वहाँ पे। देखिए वहाँ एसटी भी हैं, वहाँ पे मुस्लिम भी हैं, वहाँ पे अहोम भी हैं, जो पॉलिटिकल कास्ट हैं, जो एक पॉलिटिकल अपना वो रखते हैं, से रखते हैं। तो वहाँ पे जो है मुस्लिम अच्छी संख्या में है, मतलब लगभग जो है हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक पूरे भारत में कहा जाता है कि कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुस्लिम मुसलमान आबादी जो है असम में है। आसाम में ही है। बिल्कुल। तो वो, लेकिन वहाँ पे मुसलमान दो प्रकार के हैं, एक जो है बंगाली मुसलमान हैं, समझ और गया। एक एक जो असमी मूल असमीज के है। जो तो असमी मूल के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, हेमंत विश्व शर्मा को शुरू से देते हैं। हालांकि वो उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम हिंदू जो बातें की हैं उससे कुछ असर पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक असर पड़ा है उससे। तो लेकिन एक सवाल ये है कि वहाँ पे जो अजमल साहब हैं वो भी एसमीज मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और उनकी पार्टी भी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। और हमने देखा है नहीं कि नहीं 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 नहीं, वो उससे नहीं आता है। नहीं नहीं, वो तो असमी एसमीज मुस्लिम में ही अपने आप को बताते हैं कि हम असम के मूल निवासी हैं। और लेकिन उनका शंका एक्चुअली, देखिए मुसलमान जो है ना, उनकी पार्टी जो है, लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें उनकी पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं देके, और मुसलमानों ने जो है वो कांग्रेस को वोट दिया था। और इस बार भी एआईयूडीएफ का जो है संभावनाएं कम हैं। उनकी जितनी सीटें थी, हालांकि वो 27 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा करेंगे। अजीत जी, एक सवाल है। चूंकि असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अगर हम देखें पिछले अगर 10 साल को माइनस कर दें, तो ज़्यादातर वक्त, अगर एक 80s में हमने देखा कि एजीपी सरकार में आई, जब असम गण परिषद में जो छात्र आंदोलन हुआ था, ज़्यादातर वक्त कांग्रेस पार्टी थी वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस का जो बुरा हाल अभी हम देख रहे हैं नतीजों में, क्या वजह रही होगी कांग्रेस जनता के बीच जो है को देखिए कन्विंस जो नहीं कर अगर पाई अगर है? कुछ पिछला इलेक्शंस देखेंगे तो उस समय बहुत कम डिफरेंसेस था वोट शेयर का, 1 से 1.5% था। लेकिन परिसीमन के बाद जो है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेज आ गया है। तो एक तो परिसीमन एक बहुत बड़ा कारण है, फैक्टर परिसीमन रहा के है। बाद फैक्टर एक बहुत बड़ा हो गया कि कांग्रेस कमज़ोर लगने लगी। हालांकि उसने जो है, कांग्रेस ने जो है असम जातीय परिषद और आइजोर दल, इन लोगों के साथ गठबंधन किया,
और असम और रायजोर दल ये तो इस बार किया है। हाँ। पहले एजीपी तो लंबे टाइम तक एनडीए का हिस्सा भी रही है। एनडीए का हिस्सा भी रही है, और अब एजीपी भी कमज़ोर हो गई है, और अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में हो गई है। बिल्कुल। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से, शुरू से ही हर जगह पे धीरे धीरे बढ़ती है। जो पश्चिमोत्तर राज्य हैं, जो उत्तर पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पे जो है लगातार धीरे धीरे जो है वो अपना साख मजबूत कर रही है, और लगातार रही है। ठीक है, असम पे हमने बात की, और मुझे लगता है कि हमने सभी पहलुओं को देखा है वहाँ पे। जैसे कि हमने बात की कि कांग्रेस तरुण गोगोई के समय में बहुत ज़्यादा, तरुण गोगोई के समय में बहुत स्ट्रांग था उस समय और में। मुझे लगता है तरुण गोगोई मेरे ख्याल से 15 या 20 साल सीएम रहे हैं। लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक सीएम रहे। और तरुण गोगोई के बाद जो है ना, तरुण गोगोई के साथ ही हेमंत विश्व शर्मा कार्य करते थे, और वो उनके सारे जो टैक्टिक्स हैं उसको अच्छी तरह से समझते थे। तो वो कांग्रेस के भी अंदर सारी चीज़ों को समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी सारी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, एक जो मुद्दा है सर, मैं इस चाहूँगा डिस्कस करना ही, क्योंकि मुझे लगता है असम पे जब भी हम बात करें, विकास की बात तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल होता है वो है कि सर्वाइवल। असम में बहुत बार कहा गया 80s में 90s में कि क्या असम बचा रहेगा, जिस तरह घुसपैठ का एक मुद्दा रहा। हिंदुत्व कितना बड़ा कार्ड है, हिंदुत्व का कार्ड कितना ज़्यादा निर्णायक साबित होता है वहाँ? देखिए, हिंदुत्व तो कार्ड, क्योंकि पहचान की राजनीति होती रही, हिंदुत्व का कार्ड शुरू से रहा है। तरुण गोगोई भी प्रो हिंदू थे, और वो AUIDF को पसंद नहीं करते थे, अजमल को पसंद नहीं करते थे। हालांकि मजबूरी में कई बार लोग अजमल के साथ वो भी सटे, होम थे वो, लोकल जो एसमीज हैं वो। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो है, प्रॉब्लम तो वो हमेशा से रहा है। जो भी सीमावर्ती राज्य होते हैं वहाँ पे इस तरह के परेशानियाँ होती हैं, मुद्दे हैं, समस्या हैं। लेकिन अभी जो है हिंदुत्व के अलावा जो है ना, वहाँ पे विकास सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। और हेमंत विश्व शर्मा, लेकिन वोट में कन्वर्ट विकास कर पा रहा है या हिंदुत्व का मुद्दा दोनों देखिए, कम्बो है। ऐसा आप एक शब्दों में नहीं कह सकते कि हिंदुत्व के कारण ही हो रहा है। हिंदुत्व के साथ जो है, तो क्या तरुण गोगोई के समय में विकास नहीं था? नहीं, विकास जैसे देखिए एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, डेवलपमेंटल जो है एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है। पहले से अपेक्षा ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में है, और आपको मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, तो विकास हर तरह से हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि वोकल हैं हेमंत विश्व शर्मा, जो है उसका श्रेय लेना भी जानते हैं अच्छी तरह से, कि कैसे हम अपने कार्यों को करके और उसका निष्पादन करके और उसका श्रेय ले सकें। तो वो श्रेय लेने में भी माहिर है। एक पहलू इस पे ये होगा कि असम चूँकि गढ़ रहा है, और हमें पता है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वो असम से राज्यसभा जाते थे। तो असम में लगातार तीसरी बार हार कि राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी एक लीडर के तौर पर कितना बड़ा सवाल उस पर प्रश्न लग रहा है? देखिए, लीडरशिप पे तो सवाल है ही, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से जो है वो, देखिए वहाँ 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो डिलिमिटेशन हुआ है उससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो थोड़ा बहुत तो अपने फ़ायदे के लिए करती ही है। दूसरा है कि उनके पास लीडर नहीं है, और जो लीडर हैं पहले से जो ग्रूम हुए, वो सब छोड़ के पार्टी चले गए, दूसरी पार्टी में भाजपा में चले गए। अब प्रदीप बरदोलोई हैं, वो सांसद थे और वो पार्टी छोड़ दिया। इससे पहले जो अध्यक्ष थे हेमंत विश्व शर्मा, तो वहाँ के जो बहुत सारे विधायक हैं वो छोड़ के चले गए, और पार्टी के अंदर रहे हैं नंबर 2 की तरह थे हेमंत विश्व शर्मा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात वक्त नहीं दिया था। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पार्टी में जो है पुराने वर्कर्स नहीं है। अब ये देखिए, टीएमसी के सांसद बनी हुई हैं सुष्मिता देव जो हैं, सुष्मिता देव जो है वो टीएमसी से चली गई हैं। तो जितने भी बड़े नेता थे वहाँ पे, टी ट्राइब्स का जो है पकड़ कमज़ोर हो गया। टी ट्राइब्स पर पहले एक समय पकड़ हुआ करता था। टी ट्राइब जो है अब भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हो गए। तो धीरे धीरे जो मुसलमानों पर भी उतना पकड़ नहीं रहा, तो धीरे धीरे AIUDF का ज़्यादा पकड़ हो गया। अभी तो पिछले लोकसभा में तो ये रिफ्लेक्शंस हुआ था। पिछले लोकसभा में उनको मत मिला था अच्छा खासा, लेकिन अभी इस चुनाव में क्या होगा ये तो रिजल्ट आएगा तब उसका आकलन किया जा सकता है। AIUDF जो है वो खाता भी नहीं खोलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हाँ, तो हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ वोट शिफ्ट कर जाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम की जैसा नैरेटिव हो जाएगा ना, तो वो तो और ज़्यादा नुकसान है। बिल्कुल। तो साथियों, हमने असम पे जो असम के जो रुझान है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वन साइडेड विक्ट्री
मतलब ऐसा लग रहा है कि असम में वन पार्टी सिस्टम हो, इसी तरह के रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथियों, हम इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल की जो रुझान है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड कर रही है। जो रुझान अभी तक के जो रुझान है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।